साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत कैसा था, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सपनों का भारत था वह कैसा था और कैसा होना चाहिए था उनके अनुसार, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उनके सपनों का भारत था, उनके सपनों का समाज था, उनके सपनों का लोकतंत्र था, आदर्श समाज और एक सच्चे लोकतंत्र। बाबा साहब का सपना था, उनके सपनों के भारत में उन्होंने सपना देखा था एक आदर्श समाज का, एक सच्चे लोकतंत्र का, जो कि आज हम लोग के बीच में किंतु उस तरह का समाज नहीं बन पाया है। इसका क्या कारण है, क्या हम जानते हैं इसके बारे में? बाबा साहब का जो आदर्श समाज था, उनके सपनों के भारत में आदर्श समाज और सच्चे लोकतंत्र, उनके विचारों के अनुसार आदर्श समाज का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है, मतलब होता है कि समाज में छुआछूत ना हो, ये जाति प्रथा ना हो, ये ऊंच नीच की भावना ना हो, भेदभाव ना हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड ना हो और जातीयता के आधार पर कार्यों का भी विभाजन नहीं हो। छोटा ऐसे हमारे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत का आदर्श समाज था। उन्होंने अपने मन में, उन्होंने अपने सपनों में ऐसे भारत को देखा था, किंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है। हमें उनके विचारों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, पुनः ही नहीं बार बार विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे विद्वान जो हमारे भारतवर्ष के लिए ही नहीं समूचे विश्व के लिए एक प्रकाशमान दिव्य ज्योति थे, उनके विचारों को बार बार अध्ययन करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि हमें यह पता चल सके कि बाबा साहेब का हमारे इस भारत को निर्माण करने में, भारत को एक बनाने में, भारत के अनेक जातियों के लोगों को, जो निचले जाति थे, जो पिछड़े जाति थे, उन्हें किस प्रकार से सशक्त करने का काम किया। किंतु आज भी समाज में जातिवाद के पोषक कम नहीं हैं। वे जातिवाद कई तरहों से करते हैं, क्षेत्रवाद के तौर पर, जातिवाद के तौर पर। कभी हमें ऐसा देखने का अवसर मिलता है कि पंचायत में, जिस वार्ड में, जिस क्षेत्र में जिस जाति की बहुलता होती है, वहां पर विकास अधिक होता है, और उसी वार्ड में अगर किसी ऐसे जात हो जो नीच हो, बहुलता नहीं हो, तो वहां पर विकास कम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत का आदर्श समाज था? नहीं। हमें विचार करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, और उन्होंने अपने सपनों के भारत में एक सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करना चाहा, किंतु आज लोकतंत्र में ऐसे ऐसे कमियां जो हमें दिख रही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारी कमी है। और सच्चे लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र का तात्पर्य होता है भाईचारा। हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में अगर भाईचारा होगा, तब जाकर के हमारे समाज में
सच्चे लोकतंत्र भी होंगे। क्योंकि समाज में अगर हम भाईचारा से रहेंगे तो किसी को कम और किसी को ज्यादा इसकी कोई गुंजाइश नहीं होगी, और हम तब एक सच्चे लोकतंत्र का निर्माण करेंगे। और भाईचारा कैसा? भाईचारा ऐसा जैसे दूध में हम जल मिलाएं, पानी मिलाएं तो दूध का रंग नहीं बदलता, वह श्वेत रहता है, उजला रहता है। ठीक उसी प्रकार का भाईचारा हमारे समाज में, हमारे इस लोकतंत्र में हो, तब एक सच्चे लोकतंत्र हम स्थापित कर सकते हैं। जिस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर ने अपने सपनों के भारत को सजाया, अपने सपनों में हमें उनके सपनों को सहेज करके रखना है, समेट करके रखना है, तब जाकर के एक सच्चे लोकतंत्र और आदर्श समाज का निर्माण होगा और यह भारत शीर्ष पर होगा। तब ऐसे नहीं होगा। और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संघर्ष को कुछ शब्दों में दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से संघर्ष करके उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण किया, शिक्षा को धारण किया। अभी आप कुछ छात्राओं से और छात्रों से और हमारे विद्वानों से आप सुन रहे थे कि शिक्षा सब तथ्यों का मूल है, सब कुछ का मूल शिक्षा है। जरा हम गौर करें, आज जो हम इतनी सरलता से एक साथ बैठ करके शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, ये किनका देन है? बाबा साहब अंबेडकर का। और वे भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर अपने प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार से किए, जरा उन पर गौर करें। मैं 2 शब्द रखना चाहूंगा उनके उन संघर्षों पर कि किस प्रकार से संघर्ष करके उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को धारण किया। वो जब प्रारंभिक शिक्षा अध्ययन करने विद्यालय गए थे तो वहां उस विद्यालय में उन्हें नीच जानकर, नीच समझकर, अछूत समझकर उन्हें वहां बैठने का मौका दिया गया, बैठने के लिए इशारा किया गया, बैठने के लिए दबाव दिया गया, जहां पर सभी छात्र और शिक्षक गण चप्पल और जूता खोला करते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्ष किया, किंतु उनमें से ही एक संघर्ष यह भी है कि शिक्षा अध्ययन करने के लिए उन्होंने, जहां पर व्यक्ति चप्पल और जूता खोलते थे, वहां पर वो बैठ करके शिक्षा अध्ययन किया। और ऐसा भी कभी कभी होता था कि विद्यालय में उनके लिए एक व्यक्ति जो साफ सफाई का कार्य करते थे विद्यालय में, अगर वो एक दिन नहीं आते थे तो बाबा साहब अंबेडकर पूरे दिन प्यासे रहकर शिक्षा को अध्ययन करते थे, शिक्षा को धारण करते थे। और उसी समय उन्होंने अपने मन में ठाना कि मैं उच्च शिक्षा ग्रहण करके रहूंगा, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, मैं शिक्षा उच्च जरूर ग्रहण करूंगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्ष किया और अनेक संघर्षों के बाद वे अपने जीवन में उच्च शिक्षा ग्रहण किए। मैं कुछ शब्द आपको बताया उनके संघर्षों का, हालांकि उनके बारे में बात करें तो शब्द खत्म ही नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर खुद एक विषय हैं। अभी आपने विद्वानों से सुना, तो उनके बारे में जितना बात किया जाए उतना कम है। किंतु मैं आप लोगों से भी, विशेष करके हमारे छात्र एवं छात्राएं, कई बार हमें हंसी आता है कि आजकल ये देख रहे हैं कि शिक्षण संस्थान में भी जातिवाद हो रहा है। हमें इस बात से बड़ा दुख होता है कि ये बाबा साहब अंबेडकर के सपनों के भारत में क्या क्या हो रहा है। हमारे समाज को जागना होगा, हमारे छात्र छात्राओं को जागना होगा कि जातिवाद नहीं, अपितु शिक्षा को देखें,
और शिक्षा को देख करके स्वयं शिक्षण संस्थानों का चयन करें। और मैं बाबा साहब अंबेडकर के संघर्षों को दिखाते हुए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, हमारे छात्र एवं छात्राओं से, कि आप लोग बाबा साहब के उन संघर्षों से सीखें जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने जीवन में अनेकानेक संघर्ष किए, जीवन में कठिन तपस्या किए। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में संघर्षरत रह करके शिक्षा को आगे बढ़ाने में, शिक्षा को धारण करने में, उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सतत प्रयास करना होगा, लगातार पढ़ना होगा और संघर्षरत रह करके ऐसे नहीं, क्योंकि यह शिक्षा तपस्या है। जिस प्रकार से ईश्वर को पाने के लिए लोग तप करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी शिक्षा अध्ययन करने के लिए तप करना पड़ता है। तब जाकर हम शिक्षा के कुछ शब्द, कुछ अक्षर हमें समझ में आते हैं और हम कहीं उन शिक्षा को सीख करके उन्हें यूज करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। और यह शिक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्वानों ने कहा है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थिनः वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थिनः वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं प्राप्त होता, विद्या नहीं मिलता, और जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख नहीं प्राप्त होता। और अगर आप सुख चाहते हो तो विद्या को त्यागना पड़ेगा, और अगर आप विद्या चाहते हो तो सुखों को त्यागना पड़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इन बातों पर आप विचार करें। आज आप यहाँ हैं, इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी आप यहाँ हैं, क्यों हैं? क्योंकि विद्वान जन आए हैं और आप लोगों के बीच चंद शब्द रख करके आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, आपको कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए आप इतनी गर्मी में भी बैठे हुए हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी गर्मी में भी बैठ करके यहाँ के विद्वानों से, मंच से बार बार लगातार जो विद्वान जन आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि शिक्षा का मर्म क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत कैसा था और कैसा होना चाहिए। मैं विशेष नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलने का तो ये विषय ही ऐसा है कि जितना भी बोले कम है, किंतु मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को मेरे जो कुछ शब्द थे आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।